को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार यादव उमाबाई नमती पब्लिक स्कूल साहपुर बल्लापुर जौनपुर से आपके बीच में हिंदी विषय पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि आपका विद्यालय पिछले विगत 10 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद आज CBSE बोर्ड द्वारा इंटर तक की मान्यता प्राप्त कर चुका है, जिसमें कक्षा 11वीं की क्लास प्रारंभ होगी। आज उस क्रम में मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी साहित्य के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। यह आपके लिए कक्षा 11वीं के लिए क्लास है, जिसमें हिंदी साहित्य आपके सिलेबस में है। हिंदी साहित्य के 2 भाग हैं, एक गद्य साहित्य, दूसरा काव्य साहित्य। तो आज हम आपको गद्य साहित्य का इतिहास बताएंगे। गद्य साहित्य का आरंभ वैसे तो आदिकाल से ही हो जाता है, परंतु गद्य का प्रादुर्भाव आप यह कह लीजिए, गद्य का विकास आधुनिक काल के प्रथम चरण से प्रारंभ होता है, जिसमें गद्य का विकास करने के लिए 4 उन्नायक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गद्य का प्रारंभिक बिंदु, हिंदी गद्य का प्रारंभिक बिंदु 1800 ईस्वी से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 ईस्वी में स्थापना होती है, वहीं से गद्य का प्रादुर्भाव होता है। गद्य आगे बढ़ता है। इसको आगे बढ़ाने का कार्य सदल मिश्र, लल्लूलाल और इंसा अल्लाह खां इत्यादि गद्यकारों ने आगे बढ़ाया। तो हिंदी गद्य का ये रहा थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास। आगे है कि हिंदी गद्य में आपको पढ़ना है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी गद्य साहित्य में यह वह नाम है जिसे हम बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। जितने भी परवर्ती साहित्यकार हुए हैं, सब मुंशी प्रेमचंद को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके नाम का स्मरण करते हैं और उनके द्वारा बताए गए रास्ते का अनुकरण करते हैं। मुंशी प्रेमचंद, इनकी तुलना तुलसीदास से की गई है। जैसे तुलसीदास जी ने काव्य क्षेत्र में सभी लोगों के हृदय को बांधने का प्रयत्न किया है, या आप यह कह लीजिए कि जैसे मानस पटल पर, मानव हृदय पर जिस तरह से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा एक छाप छोड़ी है, उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने गद्य के द्वारा पाठकों के हृदय पर एक अलग छाप छोड़ी है। मुंशी प्रेमचंद जी, इनका जन्म काशी में एक लम्ही नामक गांव में होता है। मुंशी प्रेमचंद काव्य की रचना नहीं किए, एक प्रमुखतः गद्यकार हैं। इन्होंने हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं पर विशेष योगदान दिया है, जिसमें उपन्यास, नाटक और कहानी। उपन्यास, नाटक और कहानी 3 विधाओं पर इन्होंने प्रमुख योगदान दिया है। उपन्यास में इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है।
मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। या आप यूँ कह लीजिए जैसे तुलसीदास जी काव्य क्षेत्र में सिद्धस्थ कवि कहलाए, उसी तरह से गद्य के क्षेत्र में सिद्धस्थ गद्यकार मुंशी प्रेमचंद जी कहे गए। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे गए। इनके उपन्यास, वैसे तो इनके उपन्यासों की संख्या काफी है, परंतु गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने। गबन उपन्यास, गोदान उपन्यास और सेवा सदन उपन्यास, कर्मभूमि उपन्यास में ग्रामीण परिवेश को अपने उपन्यासों का माध्यम बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का चयन इन्होंने ग्रामीण परिवेश से लिया है। मुंशी प्रेमचंद नाटक की भी रचना करते हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं करबला, प्रेम की वेदी। इनके दो प्रमुख नाटक है जिसका नाम है करबला और प्रेम की वेदी। अब आती है बात कहानी की। मुंशी प्रेमचंद जी ने 350 कहानियों की रचना की। इनके विषय में बताया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय में महात्मा गांधी के साथ ये जेल भी गए। अपने जेल यात्रा से प्रेरित हुए होकर इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं बहुत सारी। मुंशी प्रेमचंद जी एक कहानी संग्रह इनका आया था, सोजे वतन, परीक्षा में बार बार पूछता है, सोजे वतन। यह कहानी संग्रह है मुंशी प्रेमचंद जी का। इसमें 700 कहानियां संग्रहित थी, 700 कहानियां संग्रहित थी, जिस पर अंग्रेज सरकार इस कहानी संग्रह को जब्त कर देता है। देशद्रोह का आरोप लगाकर कि यह क्रांतिकारी कहानी है, इसको पढ़ने से पूरे देश में क्रांति फैल जाएगी, इस कहानी को रोक दिया जाए, इस कहानी संग्रह को या इस कहानीकार को दबा दिया जाए, जिसमें वो सफल रहे। इनके इस कहानी संग्रह को दबा दिया जाता है, जला दिया जाता है। फिर मुंशी प्रेमचंद जी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। ये अपने नाम को, अब तक ये धनपत राय नाम से लिखते थे, मूल नाम है इनका, धनपत राय से लिखते थे। अब अपना नाम बदलकर प्रेमचंद जी रख देते हैं। अपना नाम बदलकर प्रेमचंद से इन्होंने कहानियों की रचना की। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इन्होंने अपने उपन्यासों को 2 भाषाओं में लिखा, अनुवाद किया। सोचे वतन जब जब्त कर लिया जाता है तो मुंशी प्रेमचंद जी फिर से कहानियों का सिलसिला लिखने का प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कहानी पंच परमेश्वर, काकी, नमक का दरोगा। तो आपके सिलेबस में, आपकी किताब में यही कहानी आपको पढ़ना है, नमक का दरोगा। आती है बात कहानी की।
कि आपको कहानी में पढ़ना है। ये तो नहीं बात मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में। अब हम आपको बताते हैं कहानी का विकास। कहानी का विकास। कहानी का विकास कैसे होता है, कब से होता है? 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है, जिसके संपादक होते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसी पत्रिका में हिंदी की पहली कहानी इंदुमती, जो कि जोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी जाती है। तो हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इसके विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग आचार्यों के द्वारा लिखे गए 11 वर्ष का समय उसको पहली कहानी मानते हैं। कुछ लोग अन्य कहानियों को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। परंतु मानव रूप से देखा जाए तो इंदुमती हिंदी की पहली प्रौढ़ कहानी सिद्ध होती है। अब यहीं से कहानी का सिलसिला प्रारंभ होता है और मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर कहानियां लिखी गई। ये रही मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में थोड़ी सी बातें। बाकी बातें क्लास जब प्रारंभ होगी तो उस समय आपको बताई जाएंगी। फिलहाल आप अभी जिसके पास बुक है, जिसके पास नहीं है, सभी लोग बुक खरीद लीजिए। इसके बाद पहला पाठ हिंदी गद्य में आपका पहला पाठ दिया गया है नमक का दरोगा गद्य खंड में। इस कहानी को आप अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे और इसके भाव को हम आपसे पूछेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।